और इसी से प्रधानमंत्री अगर कहीं भारत से विदेश जा रहे हैं तो वो टैक्स जो फ्लाइट का जो खर्चा होता है वो आपके रुपए से दिया जाता है। आप मतलब प्रधानमंत्री अगर भारत से अमेरिका जा रहे हैं तो अमेरिका जाने और आने तक का जो भी खर्चा होगा वो सारा का सारा जो टैक्स का रुपया है उसी से ही प्रधानमंत्री ट्रैवल करते हैं, ना कि किसी दूसरी इनकम का स्रोत है भारत सरकार। जितना भी टैक्स है, अब पूरी तरह से इतने टैक्स आपसे लिए जाते हैं, इतने टैक्स लिए जाते हैं। अगर 1 रुपये की माचिस खरीद रहे हैं तब भी आपको टैक्स देना होगा, और अगर आप 10 लाख रुपए की कार खरीद रहे हैं तब भी आपको टैक्स देना होगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पर टैक्स ना लगा हो। आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर जो अस्पताल है वो कितना अच्छा बना हुआ है, क्या आपको सुविधाएं हैं वो मिल रही हैं, क्या आपका जो स्कूल है सरकारी स्कूल वो कितना अच्छा है, आपके क्षेत्र की, आपके मोहल्ले की जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं वो कितनी अच्छी हैं, क्या आपके क्षेत्र में कोई खेलने का मैदान है। वसूली भाई का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। हाँ, वही वसूली भाई जो गोलमाल में चलते हैं, दिखाए जाते हैं, जो एक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर वसूली भाई नहीं, वसूली बहन है, या ये बोल सकते हैं वसूली ताई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निर्मला सीतारमण की, जो वित्त मंत्री हैं अपने भारत की, और टैक्स को लेकर नए विवाद खड़े हो चुके हैं। टैक्स जहाँ पर फिल्में जो होती हैं वो टैक्स फ्री कर दी जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ फिल्में ऐसी आई थी जो टैक्स फ्री कर दी गई थी। टैक्स फ्री होने के बावजूद फिल्में खूब अच्छे से चली, लेकिन उसी टैक्स जो फिल्म से छुटकारा दिलाया गया, जिस फिल्म को उसी में जब आप देखेंगे जाके सिनेमा हॉल में, जब आप बैठेंगे जाके, तो आपको फिल्म देखने के लिए पॉपकॉर्न की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो पॉपकॉर्न आप किस टाइप का खा रहे हैं इसके लिए अलग अलग जीएसटी निर्धारित की गई है। अगर आप खुला हुआ पॉपकॉर्न खा रहे हैं तो आपको 5% जीएसटी देनी पड़ेगी। अगर आप पैकिंग वाला जो पॉपकॉर्न है वो खा रहे हैं तो आपको 12% जीएसटी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कहीं जो मिठाई के साथ अगर पॉपकॉर्न खा रहे हैं, जो चीनी के साथ जो मीठा स्वाद लेकर अगर पॉपकॉर्न खा रहे हैं, तो आपको 18% जीएसटी देनी पड़ेगी। यहाँ पर जो नमकीन पॉपकॉर्न है वो आपको कम जीएसटी देनी पड़ेगी, लेकिन जितना आप मीठा खाता जाएंगे उतना ही आपके जो दांत हैं वो खट्टे होते चले जाएंगे। सरकार फिल्में तो टैक्स फ्री कर रही है, लेकिन साथ में जब आप फिल्में देखने जाएंगे, जब मूवी देखने जाएंगे, जब सिनेमा हॉल में बैठेंगे, तो वहाँ जब आप पॉपकॉर्न लेंगे तो उस पर आपको जीएसटी देनी पड़ेगी। मतलब एक तरफ से जीएसटी हटाई और दूसरी तरफ जीएसटी थोप दी। लेकिन वो भी कुछ फिल्मों के ऊपर था जो टैक्स फ्री थी। अभी जो फिल्में आई हैं पुष्पा 2 वगैरह, इन पर कतई टैक्स जो है वो फ्री नहीं है, ये भी टैक्स के साथ चल रही हैं। अब टैक्स आपको दोनों तरफ से देना पड़ रहा है। पहले तो कुछ फिल्में थी जो फ्री थी तो वहाँ पर टैक्स नहीं लग रहा था, लेकिन आप पुष्पा 2 देखने जा रहे हैं तो आपको उसका भी टैक्स देना पड़ेगा जब आप टिकट ले रहे हैं, और साथ ही साथ जब आप पॉपकॉर्न खाएंगे तो भी आपको जीएसटी देनी पड़ेगी। लेकिन इतना ध्यान रखना कि अगर आप खुला हुआ पॉपकॉर्न खा रहे हैं तो 5% जीएसटी, पैकिंग वाला पॉपकॉर्न खा रहे हैं, किसी कंपनी का पॉपकॉर्न खा रहे हैं तो आपको 12% जीएसटी देनी पड़ेगी, और अगर आप थोड़ा मीठा स्वाद लेकर खा रहे हैं तो आपको 18% जीएसटी देनी पड़ेगी। ये है जीएसटी के नियम, नए नए नियम रोज़ निकल कर आ रहे हैं। अब सोचने वाली बात एक ये भी है कि एक और नई स्कीम दी गई है निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक नई स्कीम और है, या ये बोल सकते हैं एक नया कानून ये भी है कि अगर आप अपनी पुरानी कार को बेचते हैं तो उसमें जो आपको मुनाफा हो रहा है उस पर भी 18% आपको जीएसटी देनी पड़ेगी। अभी तक सिर्फ इतना था कि आप अगर जा रहे हैं नई कार लेने तो आपको नई कार पर ही जीएसटी देनी पड़ती थी, लेकिन उस पर भी बहुत सारी जो अलग अलग तरह की जीएसटी है। ऑन रोड है जीएसटी, अगर आप कार लेते कार कंपनी को भी जीएसटी देनी पड़ती है। उसके बाद ऑन रोड जो प्राइस है उसका, उसमें भी जीएसटी अलग है, और उसके साथ साथ अगर आप कार में पेट्रोल डीजल भरवाते हैं तो उसकी भी जीएसटी आपको देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ अगर आप हाईवे पर चल रहे हैं, एक्सप्रेस वे पर चल रहे हैं, अगर टोल आपके रास्ते में आ गया तो वहाँ पर आपको टोल के साथ साथ भी जीएसटी देनी पड़ेगी। जीएसटी इतनी तरह से मतलब लगाई गई है, अगर आप 5 रुपए का कोई बिस्किट खाते हैं, 1 रुपए की अगर आप टॉफ़ी भी खाते हैं, अगर आप 1 रुपए की माचिस भी अगर आप बाजार से खरीदते हैं तो उस पर भी आप देखना लिखा होता है ऑल इंक्लूडेड टैक्स। इतना तक का सब मतलब जो टैक्स वगैरह काट के तब आपको इतना दिया जा रहा है। अगर आप छोटी सी भी कोई भी चीज़ अगर ले रहे हैं मार्केट से, पैकिंग है, तो उस पर आपको जीएसटी देनी ही पड़ती है। सवाल यहाँ पर है ये है कि जीएसटी आपको देनी क्यों होती है। जीएसटी हम इसलिए देते हैं ताकि सरकार
है वो फायदे में रहे, मतलब सरकार के पास रुपया पहुंचे। जो पिछले जमाने में जब राजा महाराजा हुआ करते थे उस टाइम पर कर बोला जाता था। कर आज भी बोला जाता है, लेकिन आज इंग्लिश में इसे टैक्स बोला जाता, पहले इसे कर बोला जाता था। तो जितनी भी फसल होती थी पहले खेतों में किसानों के, तो कुछ ना कुछ हिस्सा उसका सरकार को, मतलब जो राजा हुआ करता था, महाराजा हुआ करता था, उसे दिया जाता था। लेकिन अब संविधान के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये सब चुने जाते हैं, तो प्रधानमंत्री का जो भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है वहाँ पर टैक्स जमा होता है, उसी से सरकार चलती है, उसी के जो खर्चे हैं वो चलते हैं। तो टैक्स, इस वजह से जो टैक्स हम लोग देते हैं ये सब वित्त मंत्रालय को जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा ये सारा भारत सरकार में जितने भी काम होते हैं वो सारे, आप अगर 1 रुपए की माचिस खरीद रहे हैं तो किसी कंपनी के, तो वो जो कंपनी है वो टैक्स जो है आपसे तो डायरेक्ट नहीं वसूलती है, लेकिन उसमें जो आप माचिस खरीदते हैं 1 रुपए की, उसमें सारे टैक्स इंक्लूड होते हैं, तब जाके आपको माचिस दी जाती है। और वो जो कंपनी है, कंपनी डायरेक्ट रुपए जो है वो सीधे के सीधे भारत सरकार को देती है, और उसी रुपए का यूज़ करके जो टैक्स का रुपया है उसी से सड़कें बनाई जाती हैं, उसी से पूरे देश का विकास किया जाता है। और इसी से प्रधानमंत्री अगर कहीं भारत से विदेश जा रहे हैं तो वो टैक्स, जो फ्लाइट का जो खर्चा होता है वो आपके रुपए से दिया जाता है। मतलब प्रधानमंत्री अगर भारत से अमेरिका जा रहे हैं तो अमेरिका जाने और आने तक का जो भी खर्चा होगा वो सारा का सारा जो टैक्स का रुपया है उसी से ही प्रधानमंत्री ट्रैवल करते हैं, ना कि किसी दूसरी इनकम का स्रोत है भारत सरकार। जितना भी टैक्स है, अब पूरी तरह से इतने टैक्स आपसे लिए जाते हैं, इतने टैक्स लिए जाते हैं, अगर 1 रुपए की माचिस खरीद रहे हैं तब भी आपको टैक्स देना होगा, और अगर आप 10 लाख रुपए की कार खरीद रहे हैं तब भी आपको टैक्स देना होगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पर टैक्स ना लगा हो। लेकिन सोचने समझने वाली बात यह है कि टैक्स का कितना रुपया आपके लिए यूज़ किया जाता है। टैक्स आप इसलिए देते हैं ताकि हमें सुविधाएं जो हैं वो अच्छी मिलें। टैक्स हम इसलिए देते हैं ताकि हमें स्कूल अच्छे मिले। टैक्स हम इसलिए देते हैं ताकि हमें जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सारी अच्छी मिलें, आपकी गलियां जो हैं वो अच्छी बनी हों, आपकी सड़कें अच्छी बनी हों। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। टैक्स तो जाता है आपके पास से, लेकिन टैक्स के बदले जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं दिया जाता है। टैक्स इसलिए दिया जाता है ताकि रोड अच्छी बनी हो। लेकिन आप देखिए आपके जो आपके चौराहे हैं वो चौराहे आपके कितने अच्छे हैं, आपके शहर की जो सड़कें हैं वो कितनी अच्छी हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में तो ठीक है, लेकिन दिल्ली के अगर आसपास कहीं रहते हैं, मतलब जो एनसीआर का क्षेत्र है उसमें अगर कहीं रहते हैं, मेन राजधानी को छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर सड़कें कितनी अच्छी हैं। अगर आप कहीं बदायूं में रहते हैं, फर्रुखाबाद में रहते हैं, कन्नौज में रहते हैं, मैनपुरी में रहते हैं, एटा में रहते हैं, तो देखिए आपके चौराहे जो हैं वो कितने अच्छे हैं। वहाँ पर कितनी गंदगी पड़ी हुई है, कितनी गंदगी नहीं पड़ी हुई है। आपके जो आसपास के जो अस्पताल हैं वो कितने अच्छे हैं, आपको दवाई टाइम से मिलती है या नहीं मिलती है। आपके जो सरकारी स्कूल हैं वो कितने अच्छे हैं, क्या प्राइवेट जो स्कूल हैं वो अच्छे हैं। प्राइवेट स्कूल जो है वो अच्छे ज़्यादा हैं, लेकिन सरकारी स्कूल नहीं अच्छे हैं। जबकि सरकारी स्कूल जो हैं वो आपके पैसे से चलते हैं। आप जब पैसा टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं तब जाके कहीं ना कहीं आपके पास वो सारी सुविधाएं आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपका जो रुपया है उससे प्रधानमंत्री ट्रैवल करते रहते हैं, कभी कोई दूसरे मंत्री ट्रैवल करते हैं। इस तरह से सारा रुपया जो है वो इधर का उधर होता रहता है, लेकिन आपको अच्छे से सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं जो बनी हुई हैं और लगातार चर्चा का विषय बन जाता है। अब टैक्स किसके ऊपर लगा दिया? पॉपकॉर्न के ऊपर। खाने पीने की चीज़, छोटी सी चीज़, पॉपकॉर्न मात्र 10 रुपए का आता है। अभी तक इस पर कोई टैक्स नहीं था, अब लगातार टैक्स इस पर लगा दिया गया। हो सकता है कि कल को ऐसा ना हो कि आप अगर घर से निकल रहे हो तो उस पर भी टैक्स लगा दिया जाए। अगर आप लोअर टी शर्ट में निकल रहे हैं तो 5% टैक्स, और अगर आप पैंट शर्ट पहन कर निकल रहे हैं तो आपके ऊपर 12% टैक्स, और अगर आप कहीं सूट बूट पहन कर अच्छे से निकल रहे हैं तो आपके ऊपर 18% GST ना लगा दी जाए। ये दिन भी हो सकता है जल्द ही आ जाए। खाना, अगर आप रोटी खा रहे हैं तो आपके ऊपर 5% टैक्स, अगर आप पराठे खा रहे हैं तो 12% टैक्स, अगर आप पूड़ी और पनीर खा रहे हैं तो आपके ऊपर 18% टैक्स। ये दिन भी हो सकता है जल्दी आ जाए, क्योंकि इस तरह से जब विपक्ष का ये कहना है कि जो लोग ये कह रहे थे कि हम एक देश एक चुनाव कराएंगे, वो 3 तरह के टैक्स लगा रहे हैं चीज़ों पर। एक तरह का टैक्स फिक्स नहीं है, या तो 5% कर दें या 18% कर दें। ये विपक्ष का कहना है। अब आपका क्या कहना है इस टैक्स को लेकर?
जो टैक्स आप पर लगाया जा रहा है 5%, 12%, 18%, माचिस ले रहे हैं तो भी आपको टैक्स लगाना पड़ता है, टैक्स आपको देना पड़ता है। और अगर आप कार खरीद रहे हैं तो भी आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर आप मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं तो भी आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर आप उसमें डीजल पड़वा रहे हैं तो भी आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर आप उस गाड़ी की सर्विस करा रहे हैं तो भी आपको टैक्स देना पड़ता है। तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन आपको एक चीज़ और देखनी चाहिए कि आपके जो क्षेत्र है, आप जहां रहते हैं, वहां पर जो अस्पताल है वो कितना अच्छा बना हुआ है, क्या आपको सुविधाएं हैं वो मिल रही हैं, क्या आपका जो स्कूल है सरकारी स्कूल वो कितना अच्छा है, आपके क्षेत्र की, आपके मोहल्ले की जो सड़कें हैं, जो गलियाँ हैं वो कितनी अच्छी हैं, क्या आपके क्षेत्र में कोई खेलने का मैदान है जहाँ पर बच्चे खेल सके, आपके क्षेत्र में पानी टाइम से आता है या नहीं आता है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिस पर लगातार डिबेट होनी चाहिए। जो इंटरनेशनल मीडिया है उसे आवाज़ उठानी चाहिए। इन चीज़ों को मार्केट में मतलब लोगों को दिखाना चाहिए कि मार्केट कितना ऊपर नीचे हो रहा है, कितना सरकार टैक्स लगा रही, कितना नहीं लगा रही। लेकिन इन चीज़ों पर कोई बातचीत नहीं होती है। बात होती है तो सिर्फ मंदिर मस्जिद को लेकर। ये सोचते हैं कहीं जो हमारे पड़ोस वाला मंदिर है इसके नीचे भी तो जो मस्जिद है पड़ोस वाली उसके नीचे भी तो कहीं मंदिर नहीं है। आपके जो बच्चे हैं उन्हें धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, लेकिन टैक्स जो है वो भी लिया जा रहा है। अब टैक्स आपसे लेंगे तो कैसे लेंगे, कहीं टैक्स के ऊपर आपका ध्यान न चला जाए, इसलिए मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा है वो उठा दिया जाता है। तमाम तरह की चीज़ें बन जाती हैं। अब विपक्ष कह रहा है कि टैक्स जो है ये मतलब एक तरह से तानाशाही बनती जा रही है। अब आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है, टैक्स कितना लेना चाहिए? अगर आपसे टैक्स लिया जा रहा है तो आपको कितनी सुविधाएं मिल रही हैं? आपके गली मोहल्ले, अस्पताल, स्कूल कितने अच्छे हैं और कितने खराब हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ, मिलते हैं नई खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।